नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल एक्सप्लोरर अनुज में। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मैं मिक्स्ड वेज बनाने जा रहा हूं, यानी जो मिली हुई सब्जियां होती हैं, अलग अलग तरह की सब्जियां जो आपस में मिलाकर बनाई जाती हैं, वो मैं आज बनाने वाला हूं। और मैं ये ट्रेडिशनल तरीके से बनाऊंगा, पारंपरिक तरीके से। सब्जियां हैं वो तो हैं ही, और जो बर्तन है वो मिट्टी का बर्तन है, जो चूल्हा है वो भी मिट्टी का चूल्हा है, और जो ईंधन है वो भी प्राकृतिक ईंधन है। आप ये मत कहिएगा कि ईंधन तो प्राकृतिक होता ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ईंधन प्राकृतिक होते हैं और बहुत सारे ईंधन वो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम होते हैं। जैसे कि एलपीजी आप ले लें, तो एलपीजी प्रकृति से मिलता नहीं है। एलपीजी तैयार किया जाता है, ये गैस बनाई जाती है। तो इसलिए मैंने कहा कि जो मैं ईंधन इस्तेमाल करूंगा वो भी प्राकृतिक होगा। तो बिना वक्त गवाए चलिए मैं दिखाता हूं कि मैं ये सब्ज़ी बनाने कैसे जा रहा हूं। मैं पड़ोस के गांव में हूं, मैं वहां हम लोग विज़िट कर रहे हैं, तो बस वहीं पर हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं कौन कौन सी सब्ज़ी एक साथ मिलाने वाला हूं। तो सब्ज़ी में मिलाने वाले हम गोभी, बैगन, आलू, कद्दू और कच्चा केला, इन सारे चीज़ों को हम मिलाने वाले हैं अपनी सब्ज़ी में। मिश्रित सब्जियों का एक अलग ही स्वाद होता है। और अब बारी है उन मसालों को दिखाने की जो मसाले मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन से मसाले मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। तो मैं इस्तेमाल करने वाला हूं लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर जैसा कि आप देख सकते हैं, और सरसों स्वाद बढ़ाने के लिए, नमक, तेज़पत्ता, काफ़ी अच्छा तेज़पत्ता है, आप नज़दीक से देखें, क्वालिटी अच्छी है, और साथ ही सरसों का तेल। तो दोस्तों अब समय आ गया है कि सब्जी को बनाना प्रारंभ किया जाए। तो आग जलाने की बारी। अब चलिए मिट्टी का बर्तन चढ़ाया जाए अब इसको, क्योंकि ये तब तक गर्म होगा, और ये जब गर्म हो जाएगा इसके बाद इसमें अब चलिए देते हैं सरसों का तेल। सरसों का तेल देंगे इसमें, स्वाद बढ़ाने के लिए हम मिलाने वाले हैं सरसों, और ताकि मैं इसे छौंकूँगा, और तेज़पत्ता, ये भी स्वाद बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करेगा। फ़िलहाल समय है बड़ी सब्जियों को छोटा कर लिया जाए, और सब्जी को धोते हैं अच्छे से। अब समय है धो लेने का, और धोने के बाद हम इसे पहले अच्छे से धो लिया जाए, और धोने के बाद ही हम इसे डालेंगे। तो हमने सब्ज़ी धो दी है, अब तेल हमारा गर्म हो चुका है, सब्ज़ी को डालते हैं इसमें। और इसमें ज़रूरी है अभी कि जो कड़ी सब्जियां हैं पहले हम उसको फ्राई करेंगे। तो जैसा कि कच्चा केला है, जितने भी कच्चे केले हैं वो कड़ी सब्जियों को पहले डाल देंगे ताकि वो तेल में अच्छे से गल जाए। देखिए अभी ये फ्राई हो रही हैं, और जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तब हम इसमें सारे मसाले को डालेंगे। तो मुझे लग रहा है अब मसाला डालने का समय हो गया है, तो चलिए मिलाते हैं मसाला। सबसे पहले हम देंगे स्वाद के अनुकूल, हम इसमें नमक डालेंगे। चूँकि सब्जी में अधिक बना रहा हूँ तो नमक थोड़ा अधिक देना बनता है बस। और अब हल्दी पाउडर देंगे स्वाद के अनुकूल। इसके बाद हम देंगे मिर्च पाउडर। बहुत ही मज़ा है सर, आप भी कभी बना के इस तरह से देखें, बहुत मज़ा आएगा बनाने में। अब हम दे देते हैं धनिया पाउडर। ठीक, मैं चूँकि 2 पात्र में बना रहा हूँ तो दोनों में एक ही तरह, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। और मेरा जो स्पैचुला है ये मैंने लकड़ी का ही बनाया है। अच्छे से स्टीयर कर दिया है दोनों को। अब वक्त है पानी देने का। चलिए देखते हैं कि सब्ज़ी आखिर बन कैसी रही है, क्योंकि वो भी देखना ज़रूरी है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि सब्ज़ी आखिर कैसी बन रही है। तो क्या कमाल की बन रही है, मैं आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ। देखिए बहुत मस्त, आप ग्रेवी भी देख रहे होंगे, और आवाज़ सुन रहे हैं आप भाई साहब, क्या मज़ा आ रहा है। आवाज़ अब सुन रहे हैं किस तरह से सब्ज़ी बन रही है, तो ये बहुत मज़ा आ रहा है, एक एडवेंचर ही है अपने। अच्छा दोस्तों, जब तक सब्ज़ी बन रही है मेरा मन हो रहा है कि
क्यों ना मैं आपको जिस जगह पे मैं इस वक्त हूँ तो मैं आपको दिखा दूँ कि आखिर आसपास का क्षेत्र कैसा है, वो आप देखें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2 महिलाएं खेत में काम करने के उद्देश्य से जा रही हैं और ज़रा मैं नज़दीक से आपको दिखाऊं। और कितनी हरियाली है अगल बगल, आप देखें ज़रा। इस तरफ आप देख सकते हैं कि एक किसान अपने सिर पर अनाज के बोझ को लेकर जा रहा है। ये अनाज वही धान है, उसको ले जा रहा है। यहाँ एक माता जी जो पूजा कर रही हैं तुलसी के निकट, ठीक मंदिर के सामने। और मैं ज़रा आपको मंदिर का नज़ारा दिखला दूँ। आप कोर्टन देख रहे हैं, ये आसपास की ये जगह है जो आप देख रहे हैं। बगल में ही तालाब है, पोखर भी आप कह सकते हैं इसको। और ये है मंदिर। फ़िलहाल आप देखें जो सब्ज़ी बन रही है, बड़ी कमाल की बन रही है। आवाज़ सुन रहे हैं आप, बहुत मज़ा आ रहा है सर। आप भी ज़रूर ट्राई करें कुछ इस तरह का करने का। और आग तो खुद उफान पर है और सब्ज़ी स्वाद देने में जमी। अच्छा, जो मैं सब्ज़ी बना रहा हूँ इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो रस यानी जो ग्रेवी है वो बहुत ही कम हो, लगभग ना के बराबर। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप कम रसदार वाली सब्ज़ी खाएंगे, कम रस वाली सब्ज़ी खाएंगे तो मसालों का जो स्वाद है वो बखूबी बाहर निकल कर आता है। तो उसका एक अलग ही मज़ा है इस तरह की सब्ज़ी को खाने का। और आप ये ना सोचें कि हम लोग केवल सब्ज़ी बना रहे हैं और बस सब्ज़ी खाने वाले हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग जो खाने वाले हैं उसमें से एक जो आइटम है वो सब्ज़ी है जो हमें बनानी है, जो कि बन भी रही है। ज़रा मैं आपको नज़दीक से दिखला दूँ, क्या देखने में लग रहा है यार, बहुत गज़ब, बहुत। तो हमारे भोजन में शामिल रहेगा चिवड़ा, जिसे क्षेत्रीय भाषा में, मेरे क्षेत्रीय भाषा में लोग उसे चूड़ा भी बोलते हैं। तो चिवड़ा रहेगा, इंग्लिश में अगर कहे तो यह बीटन राइस कहा जाता है इसे। तो बीटन राइस रहेगा, दही, चीनी और नमक, हरी मिर्च और जो हम सब्ज़ी बना रहे हैं वो, यानी कुल मिलाकर कहे तो पूर्णतः प्राकृतिक रूप से जो हमें चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए, जो भी खाद्य पदार्थ है, प्राकृतिक खाद्य पदार्थ, मैं बस उसी का इस्तेमाल करने वाला हूँ अपने भोजन में। और मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक तरह का ये एडवेंचर ही है करने का, ये एडवेंचर ही है। ज़रा देखिए गौर से, आप देखिए क्या एहसास है इसमें। इस तरह से परंपरागत तरीके से पहले लोग खाना बनाते थे और सब्ज़ी बहुत कमाल बन रही है, आप देख रहे हैं। ज़रा मैं कोशिश करता हूँ आपको निकाल कर दिखाने की। देखिए क्या लग रही है यार, बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए एक समय था जब भोजन बनता ही था इस विधि से, और आज समय है कि लोग इस विधि को, यानी भोजन बनाने के लिए बड़े ही शौक़ से इस विधि का इस्तेमाल करते हैं, इस विधि से भोजन बनाते हैं। पर वह भी समय था जब प्रतिदिन इस विधि से ही भोजन बनाया जाता था। इट वॉज आवर ट्रेडिशन and so we call it a traditional way of cooking. That's why. But overall, enjoy the time, enjoy the process. मुझे उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा। फ़िलहाल इसमें ये सब्ज़ी बन चुकी है और इसमें ज़रा देख लूँ, ये भी तैयार है, तो इसे भी हम हटा देते हैं और हमारी सब्ज़ी पूर्णतः तैयार है। शाम हो चुकी है, नज़ारा कितना प्यारा है, आप देख रहे हैं। पंछी अपने घर को लौट रहे हैं, सूर्य कितना प्यारा लग रहा है। और कुछ बच्चे ये हरे शाक तोड़ रहे हैं, जिसे गांव शहर में क्षेत्रीय भाषा में हम बथुआ कहते हैं, जिसे बोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये फसल के साथ खुद ब खुद उगाते हैं। फ़िलहाल सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, आप देख रहे हैं। जैसा मैं सोच रहा था ठीक वैसे ही। दोस्तों यही है हमारा भोजन, जिसका जिक्र मैंने पहले ही कर दिया है। तो अब बारी है खाने की, तो अब मैं आपसे भोजन के बाद ही मिलता हूँ। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आपका कमेंट्स जो भी नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, मुझे सब स्वीकार है। आई एम गोना एक्सेप्ट ऑल टाइप्स ऑफ कमेंट्स दैट यू गोना से और दैट यू गोना राइट, so because it's so crucial for me, and I'll read them
and then according to that I'll do something more in the video. So please write down below of this video, and if you like the video please सब्सक्राइब द चैनल। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं और आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, आप अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।